आज जो टर्म्स हैं उसे एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस आते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आज कुछ डिफरेंस बिटवीन लेकर आई हूँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। इसी के साथ साथ दो और हैं, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, तीसरा है मास एंड वेट का। तो इस डिफरेंस बिटवीन को एक्सप्लेन करेंगे आज। सबसे पहले दिया है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस बिटवीन। इन द स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। मतलब कोई भी क्वांटिटी को अगर हम गिन सकते हैं, है ना, नंबर्स में गिन सकते हैं, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक जस्ट मैथमेटिकल वैल्यू, एक कोई भी वैल्यू हो, है ना। जैसे हम मास लेते हैं तो मास को एक वैल्यू होती है ना, 5 kg, 2 kg, या हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ मतलब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 मीटर, ऐसी एक कोई भी वैल्यू हो, इसका मतलब उसे मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिससे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब नंबर्स होते हैं इसमें जिसे हम गिन सकते हैं। दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज़ तो होंगी, पर इसी के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। एक और पॉइंट रह गया, फिजिकल क्वांटिटी में नंबर्स भी होंगे, है ना, एक वैल्यू भी होगी और इसी के साथ साथ उसे एक यूनिट भी होगा। तो ये एक रह गया था। अब स्केलर क्वांटिटी का आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उसी के साथ साथ डायरेक्शन भी शो होता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है हम इसमें बता सकते हैं। देयरफॉर अ स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। इसलिए स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, केवल इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन दिखाई देगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टाइम है, टाइम में आप देखना एक टाइम नंबर होता है, 2 o'clock, 3 o'clock। टाइम में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हम पीपल बता सकते हैं कि 500 लोग थे, 1000 लोग थे, तो लेकिन डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड में भी हम डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पीड इतना किलोमीटर है हम इतना बता सकते हैं। डिस्टेंस अगर हम बताते हैं तो वो डिस्टेंस में भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताए बगैर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जगह चेंज करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बताते हैं तब भी हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपको एक और बात बता दूं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है ये केवल पॉजिटिव होती है और वेक्टर क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेलरेशन जब बोलते हैं तो इसके लिए भी हमें डिस्टेंस की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स है तो फोर्स के लिए भी जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही डायरेक्शन भी बताया जाता है। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका? मास और वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी टर्म आती है इसका मतलब डायरेक्शन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मोमेंटम मिलता है। क्लियर? तो ये जो टर्म्स थे ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे जाएंगे। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही समझते हैं ना, हमारे टीचर्स भी ऐसे बताते हैं, क्योंकि वो चीज़ कंसेप्ट लोअर क्लासेस में हमें समझ में नहीं आता। पर जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड जो होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। कोई भी वस्तु द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है एक पर्टिकुलर समय में, है ना, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 1 मिनट में, कितने मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जब ये बात करेंगे तो हम कहेंगे स्पीड देख रहे हैं, बट कितने मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी। हम वेलोसिटी चेक कर रहे हैं। क्लियर? जब डायरेक्शन की बात नहीं होती है तो अब हम उसे स्पीड कहते हैं, बट कितना डिस्टेंस कितने समय में और किस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है तो हम उसे वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, केवल इसे मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। और वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ।
ये बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये आपकी बुक में भी दिया है 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। तो अब दिया है मास एंड वेट। मास क्या है? मास इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब मास किस पर डिपेंड है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है ना। कोई एटम से बनी हुई होती है, सभी बॉडीज़ जो होती है किसी न किसी वस्तु से बनी होती है, किसी न किसी कणों से बनी होती है, या हम पार्टिकल से बनी हुई होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब हम क्या कहेंगे? मास। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप अर्थ पे अपना मास देख लीजिए, आप मून पे जाइए, आप अपना मास देखिए, मार्स पे जाइए, आप कोई भी प्लैनेट पर जाके मास देखेंगे तो आपका मास जो है वो सेम रहेगा। बट वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट किस पर डिपेंड होता है? ग्रेविटी के इफेक्ट पर। मतलब अर्थ पे जाओगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल्स कैसा है, कितना है, उसके ऊपर वेट डिपेंड करता है। वेट वैरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है ये अर्थ पे अलग होती है, मून पे अलग होती है, मार्स पे अलग होती है। तो जैसे जी की वैल्यू चेंजेस होगी वैसे ही वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। फिर है मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो मास तो रहेगा। बट वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है? जीरो हो सकता है। पहले तो वेट का फॉर्मूला देख लो। वेट इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल जी। क्लियर? तो स्मॉल जी की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वेट भी क्या हो जाएगा? m इंटू जीरो। मतलब m की वैल्यू कुछ भी हो तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, मतलब m मल्टीप्लाई बाय g। g की जगह जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू m इंटू जीरो। और m को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही रहेगा। मतलब वेट क्या होता है? g के अकॉर्डिंग चेंज होता है। g अगर जीरो तो वेट भी जीरो। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। और वेट जो है ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है विथ हायर और लोअर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू कम या ज़्यादा होने पर ये हायर या लोअर हो सकता है। मास ये स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। मास ये स्केलर क्वांटिटी है, इससे केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल नंबर होता है ना। बट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो होती है हमारे अर्थ के सेंटर पे ही वो अट्रैक्ट होती है, इसलिए से डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, कोई भी वैल्यू एक प्रॉपर होगी ही, इसी के साथ साथ इसे क्या है? डायरेक्शन भी है, इसलिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस। किसी भी बैलेंस से हम मास गिन सकते हैं, बट वेट अगर बैलेंस करना है, मेज़र करना है तो उसे स्प्रिंग बैलेंस नाम की जो बैलेंस होता है, वेइंग मशीन होती है, उसी से हमें मेज़र करना पड़ेगा। मास यूजुअली इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम या किलोग्राम होता है, बट वेट का जो यूनिट है न्यूटन होता है। ये चीज़ को हमें याद रखना है। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट है वो ही यूनिट वेट का होता है। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अ फोर्स हम कह सकते हैं। सो ये जो वैल्यू है न्यूटन, जो हमने यूनिट दिया है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली हम वेट केजी में ही बताते हैं। तो ये जो आपको जब कोई आपका वेट पूछता है तो आप क्या बताते हो? 30 kg, 40 kg, है ना? वो क्या बताते हो एग्जैक्ट? आप भी कुछ सोचो। हम क्या बताते हैं? मास बताते हैं, लेकिन बोलते समय पे बोलते हैं कि हमारा वेट है 30 kg, 40 kg। तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। हम हमारा क्या बताते हैं? एग्जैक्ट मास बताते हैं। क्लियर? तो ये तीनों डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको करवाए हैं, और अब ये आपको लर्न भी करना है। यू कैन राइट डाउन दिस। आप लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ईजी जाए, याद करने के लिए आसान हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।